श्री महाभारत खिल्ल भागी नवदीक्षितों अध्याय में बलदेव जी के द्वारा प्रद्युम्न को आहनिक स्तोत्र का उपदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, विजय वीरों में श्रेष्ठ जन्मे जी जब प्रद्युम्न काल संबर का वध करके द्वारकापुरी में आए, उस समय बलदेव जी ने उनकी रक्षा के लिए उन्हें एक स्तोत्र का उपदेश दिया जिसे आहनिक कहते हैं। उसी आश्चर्य में आहनिक स्तोत्र का यहाँ वर्णन किया जाता है, जिसका सायंकाल में जप करने से मनुष्य पवित्र अंतःकरण वाला हो जाता है। इस स्तोत्र का बलदेव जी ने, भगवान विष्णु ने तथा धर्म अभिलाषी ऋषि मुनियों ने भी कीर्तन किया है। एक समय की बात है, रुक्मिणी पुत्र प्रद्युम्न घर में बलराम जी के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने हाथ जोड़ करके बलराम जी को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। प्रद्युम्न बोले, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई महाभाग रोहिणी नंदन जी, प्रभु मुझे किसी ऐसे स्तोत्र का उपदेश दीजिए जिसका जप करके मैं निर्भय हो जाऊं। श्री बलदेव जी ने कहा, देवताओं और असुरों के गुरु जगतपति ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करें। ओमकार, वषटकार, सावित्री, 3 प्रकार की विधियां ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रहस्य और विस्तार सहित संपूर्ण रूप से 4 वेद, इतिहास, पुराण, खिल, उपखिल, अंग, उपांग तथा व्याख्या ग्रंथ, इन सब के अभिमानी देवता मेरी रक्षा करें। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, 5वां तेज, इंद्रियां, मन, बुद्धि, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, व्यान, उदान, समान, प्राण और 5वां अपान, जिसके अधीन ये सारा जगत है। वे प्रवय आदि अन्य 7 वायु, मरीचि, अंगरा, अत्रि, पुलत्स, पुलय, क्रतु, भृगु और भगवान वशिष्ठ, ये महिषी तथा पूर्वोक्त पृथ्वी आदि के अभिमानी देवता मेरी रक्षा करें। कश्यप आदि चूड़ामणि, 10 दिशाएं तथा अपने गणों सहित देव, नर और नारायण, ये सदा मेरा संरक्षण करें। 11 रुद्र कहे गए हैं और 12 आदित्य, 8 वसु देवता बताए गए हैं और 2 अश्विनी कुमार, ये सब मेरी रक्षा करें। हरीम, श्रीम, क्लीम, लक्ष्मी, सदा, पुष्टि, मेधा, तुष्टि, समृद्धि, धृति, देव माता अदिति और दैत्यों की माताएं दिति, दनु और सिंहिका आदि मेरी रक्षा करें। हिमवान, हेमकोट, निषद, श्वेत पर्वत, ऋषभ, पारियात्र, विंध्य, वैदूर्य पर्वत, सह, उदयगिरी, मले, मेरु, मंदर, दुर्धर, क्रोंच, कैलाश और मैनाक आदि पर्वत मेरी रक्षा करें। शेष, वांस्की, विशालाक्ष और तक्षक, ऐलापत्र, शुक्लवरण, कंबल, अश्वतर, हस्तिभद्र, पितरक, कंक्रोटक, धनंजय, पूर्णक, करवीरक, नाग, सुमनास्य, दधिमुख, श्रृंगार पिंडक, 3 लोकों में विख्यात भगवान मणिनाग, नागराज, अधिकर्ण तथा हारिद्रक, ये तथा दूसरे भी बहुत से नाम जिनके नाम यहाँ नहीं लिए गए हैं, वे सभी सत्य, धर्मा एवं पृथ्वी का भार धारण करने वाले नागराज मेरी रक्षा करें। 4 समुद्र मेरी रक्षा करें। सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा, सरस्वती, चंद्रभागा, शतद्रु, देविका, शिवा, द्वारावती, विपाशा, सरयू, जमुना, कलमाशी, रथोष्मा, बाहुदा, हिरण्यदा, प्लक्षा, इक्षुमती, स्त्रवंती, वृद्रथा, सुविख्यात चर्मनवती तथा पुण्यश्रीला, वसुधारा, ये और दूसरी बहुत सी नदियां जिनके नाम यहाँ नहीं लिए गए हैं तथा जो उत्तर भारत में बहने वाली हैं, वे सब के सब अपने जल से मुझे नहलावें। वेना, शुक्तिमती,
तमसा, पुण्यवाहिनी, ताम्रपर्णी, ज्योतिरथा, उत्फला, उदुम्बरावती, वैतरणी नदी, पुण्य सलीला विदर्भा, शुभ स्वरूपा नर्मदा, वितस्ता, भीमरथ्या, महानदी ऐला, कालिंदी, पुण्य श्रीला गोमती, सुविख्यात नद सोनभद्र, ये तथा दूसरी नदियां जिनके नाम यहाँ नहीं लिए गए हैं और जो दक्षिण भारत में बहने वाली हैं, वे सब को सब अपने जल से मुझे नहलाएं। क्षिप्रा, चरमनवती, पुण्य श्रीला मही, शुभव्रती, सिंधु, वेत्रवती, भोजांता, वनमालिका, पूर्वभद्रा, पराभद्रा, उर्मिला, परद्रुमा, विख्यात वित्रवती, चापदासी, प्रस्थावती, कुंड नदी, पुण्य सलीला, सरस्वती, चित्रघणी, इंदोमाला, मधुमती नदी, उमा, गुरु नदी, तापी, विमोदका, विमला, विमलोदा, मतगंगा, पयस्विनी, ये तथा दूसरी नदियां जिनके नाम यहाँ नहीं लिए गए हैं तथा जो पश्चिम दिशा का आश्रय लेकर के बहती हैं, वे सब नदियां अपने जल से मेरा अभिषेक करें। पुण्य सलीला भगीरथी जो पूर्व दिशा का आश्रय लेकर के बहती है और जिन्हें भगवान शंकर जी ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है, वे अपना नाम कीर्तन करने पर मेरे पाप को दग्ध करते हैं। प्रभास, प्रयाग, नैमिष्य, पुष्कर, गंगातीर्थ, कुरुक्षेत्र, श्रीकंठ, गौतम आश्रम, परशुराम कुंड, विनशन तीर्थ, राम तीर्थ, गंगा द्वार, कनखल तीर्थ, जहाँ सोम का उत्थान हुआ था, वह सोम उत्थान तीर्थ, कपाल मोचन तीर्थ, सुविख्यात जम्बू मार्ग, स्वर्ण बिंदु नाम से विख्यात तीर्थ, कनक पिंगल तीर्थ, पवित्र आश्रम से भूषित 10 अश्वमेधिक तीर्थ, सुविख्यात बद्री तीर्थ, नर नारायण का आश्रम, फल्गु तीर्थ, चंद्रवट तीर्थ, परम पित्र कोकामुख तीर्थ, गंगा सागर, मगध देशीय तपोद तथा गंगा उद्भेद नाम से विख्यात तीर्थ, ये महर्षियों द्वारा सेवित सभी पुण्य तीर्थ जिनका मैंने यहाँ कीर्तन किया है, निश्चय ही मुझे अपने जल से आप्लावित करें। सुकर तीर्थ, योग मार्ग, श्वेत दीप, ब्रह्म तीर्थ, 100 अश्वमेघ यज्ञों के समान फल देने वाला राम तीर्थ, धारा के रूप में गिरती हुई गंगा, पाप नाशनी गंगा, वैकुंठ के द्वार, उत्तम सुकर उद्भेद तीर्थ तथा सुप्रसिद्ध शाप मोचन तीर्थ, ये सारे तीर्थ मुझे पाप से रहित एवं पवित्र करें। धर्म, अर्थ और काम विषयक शास्त्र, यश की प्राप्ति, शम, दम, वरुण, ईश, धनद, यम, नियम, काल, न, सन्नति, क्रोध, मोह, क्षमा, धृति, विद्युत, मेद, औषधि, प्रमाद, उन्माद, विघ्रे, यक्ष, पिशाच, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, चारण, निशाचर, खेचर, बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले हिंसक जीव जिन्हें विग्रह प्रिय हैं, बलवान लंबोदर, पीले नेत्र वाले तथा विश्व रूपधारी गण, मरुदगण, मेघ, कला, त्रुटि, लव, शन, नक्षत्र, ग्रह, शिशिर आदि ऋतु, मास, दिन, रात, सूर्य, चंद्रमा, अमोद, प्रमोद, परहर्ष, शोक, राज्य, तम, तप, सत्य, शुद्धि, बुद्धि, धृति, श्रुति, रुद्राणी, भद्रकाली, भद्रा, ज्येष्ठा, वार्णी, भासी, कालिका, शांडिली, आर्या, कुहू, सिनीवाली, भीमा, चित्ररथी, रति, एकांक्षा, कुष्मांडी, कात्यायनी देवी, लोहित्या, जन्माता, देव कन्याएं, गोनंदा तथा देव पत्नी, ये बंधु बांधवों सहित मेरी रक्षा करें।
जो नाना प्रकार के आभूषण और वेश धारण करती हैं, जिनके मुख पर अनेक प्रकार के चित्र अंकित होते हैं, जो विभिन्न देशों में विचरने वाली तथा अनेक शस्त्रों से शोभित हैं, जिन्हें मैदा, मज्जा, मध्य, मांस और वसा प्रिय है, जिनके मुख बिल्ली, बाघ, हाथी, सिंह, कंक, कौवा, गीद अथवा क्रोंच के समान हैं, जो सर्प में यज्ञोपवीत धारण करने वाली हैं तथा चर्म में वस्त्र से अपने अंगों को ढकने वाली हैं, जिनके मुख रक्त से अभिषिक्त हैं तथा जिनकी वाणी नगाड़ों की प्रखर ध्वनि की भांति गंभीर है, जो ईर्ष्यालु और क्रोधी हैं, महल जिनके सुंदर निवास हैं, जो मत, उन्मत्त और प्रमत्त रह करके प्रहार करती हुई घरों में स्थित रहती हैं, जिनके नेत्र और केश पिंगल वर्ण के दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त जिनके केश कटे हुए हैं, जिनके सिर के बाल ऊपर की ओर उठे हैं, जो काले तथा सफ़ेद केश धारण करती हैं, जो छोटे कद की हैं, जिनमें 10,000 हाथियों के समान बल है तथा जो वायु के तुल्य वेगशाली है, जिनके एक पैर, एक हाथ और एक आंख है, जो देखने में पिंगल वर्ण की प्रतीत होती है, जो अधिकियां थोड़े पुत्र वाली हैं, जिनके 2 ही पुत्र हैं, जो पुत्रों का श्रृंगार करने वाली है। मुखमंडी, बिडाली, पूतना, गंध पूतना, शीतवातोष्ण, वैताली तथा रेवती आदि नामों से जिसकी प्रसिद्धि है, जिन्हें बाल ग्रह कहते हैं, जिन्हें हास्य और क्रोध प्रिय है, जो वस्त्र एवं वासस्थान से प्रेम करती है, सदा प्रिय वचन बोलती है, जो सुख और दुख भी देती है तथा जो दी जातियों का सदा प्रिय है, जो रात में विचरने वाली तथा उपासक के भविष्य में सुख देने वाली है तथा जो पर्व काल में सदा अपने दारुण स्वभाव का परिचय देती है, वे मातृकाएं मेरी प्रतिदिन रक्षा करें। जैसे माता अपने पुत्र की रक्षा करती है, जो पिता में ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए हैं, रुद्र हैं, रुद्रदेव के अंगों से उत्पन्न हुए हैं, कुमार कार्तिक के स्वेद से प्रकट हुए हैं तथा जो वैष्णव आदि ज्वर हैं, जो महाभयंकर, महाप्रकर्मी, दर्पयुक्त तथा महाबली हैं, क्रोध युक्त अथवा क्रोध रहित हैं, जिनका स्वभाव क्रूर है, जो देवताओं के समान स्वरूप धारण करने वाले हैं, जो रात्रि में विचरने वाले हैं, जिनके गले में अयाल है, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें हैं, जिन्हें विग्रह प्रिय है, जिनके पेट लंबे, कूले, मोटे और आंखें पिंगल वर्ण की हैं, जो विश्व रूपधारी हैं, जिनके हाथों में शक्ति, रिष्टि, शूल, परिघ, प्रास, ढाल और तलवार आदि अस्त्र शस्त्र शोभा पाते हैं, पिनाक, वज्र, मूसल और ब्रह्म दंड नामक आयुध जिन्हें प्रिय है, जो दंड और कुंड धारण करते हैं, शूरवीर हैं, मस्तक पर जटा और मुकुट धारण किए रहते हैं, वेद और वेदांग में कुशल हैं, नित्य यज्ञोपवीतधारी हैं, माथे पर सर्प का मुकुट धारण करते हैं, जिनके कानों में कुंडल और भुजाओं में भुजबंद शोभा पाते हैं, जो वीर हैं, नाना प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, विचित्र माला और अनुलेप धारण करते हैं, जिनके मुख हाथी, घोड़े, ऊंट, रीछ, बिलाव, सिंह, व्याघ्र, सुअर, उल्लू, गीदड़, मृग, चूहों और भैंसों के समान हैं, जो बोने, विकटकार वाले, कुबड़े, विकराल और कटे हुए केश वाले हैं। इनके सिवा भी जो लाखों की संख्या में शस्त्र और जटाएं धारण करने वाले हैं, जिनमें से कोई कैलाश पर्वत के समान शीत, कोई दिनकर के समान दीप्तिमान, कोई मेघों के समान काले और कोई अंजन राशि के समान नील हैं, जो 1 अथवा 2 पैरों से युक्त हैं, जिनके 2 सिर हैं, जो मांस रहित कंकाल से दिखाई देते हैं, जिनकी पिंडलियां बहुत मोटी हैं,
जो मोह बाए रहने के कारण बड़े भयंकर प्रतीत होते हैं। बावड़ी, पोखरे, कुएं, समुद्र, नदी, शमशान भूमि, पर्वत, वृक्ष तथा सोने घरों में निवास करने वाले हैं। ये ग्रह सदा सब ओर से मेरी रक्षा करें। महागणपति, नंदी, महाबली, महाकाल, लोक भयंकर महेश्वर तथा वैष्णव ज्वर, ग्रामणी, गोपाल, भृंगरीति, गणेश्वर, देव, वामदेव, घंटाकर्ण, करंधम, श्वेतमोद, कपाली, जंबक, शत्रुतापन, मज्जन, उन्मज्जन, संतापन, बिलापत्र, निज घास, अघस, स्थूलकरण, प्रोक्षण, उल्कामाली, धमधम, ज्वालामाली, परमद्दन, संघटन, संकुटन, काष्ठभूत, शिवमकर, कुष्मांड, कुंभमूर्धा, रोचन, वैकृत ग्रह, अनिकेत, सुर अधे, शिव, अशिव, क्षेमक, पिशिताशी, सुरारी, हरिलोचन, भीमक, ग्राहक, अपरमय ग्रह, उपग्रह, अर्यक, स्कंद ग्रह, चपल, असंवेताल, तामस, सुमह कपि, हृदयद्वर्तन, ऐन, कुडाशी, कंकन प्रिय, हर्षमश्रु तथा मन और वायु के समान वेगशाली गुरुत्तमान पर्वतपात के रोष से उत्पन्न हुए सैकड़ों और हजारों गण जो शक्तिमान, धैर्यवान, ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ हैं तथा प्रत्येक युद्ध में शत्रुओं की संपूर्ण कामनाओं का विनाश करने वाले हैं। इन सब का रात और दिन में दुर्गम संकट के अवसरों पर जब जब कीर्तन किया जाए तब तब वे समस्त गणपति अपने सारे गुणों और संपूर्ण गणों के साथ सदा मेरी रक्षा करें। नारद, पर्वत, गंधर्वों और अप्सराओं के समुदाय, पितर, कारण, कार्य, आदि, व्याधि, अगस्त, गालव, गार्ग, शक्ति, धौम्य, प्राचर, कृष्णात्रय, ऐश्वर्यशाली, असित देवल, बल, बृहस्पति, उत्थय, मार्कंडे, श्रुतश्रवा, दपायन, विदर्भ, जैमिनी, माठर, कठ, विश्वामित्र, विशिष्ट, महामुनि लोमश, उतंक, रैभ्य, पौलोम, द्वित, त्रित, कालवृक्षीय, ऋषि, मुनि, मेधातिथि, सारस्वत, यवकीर्ति, कुशिक, गौतम संवत, ऋष्यशृंग, स्वस्त्य अत्रे, विभांडक, ऋचिक, जमदग्नि, तपोनिधि और वह भारद्वाज, स्थूल शिरा, कश्यप, पुलय, क्रतु, बृहदग्नि, हरिश्मश्रु, विजय, कण्व, वेतंडी, धीरता, वेदगाथ, अंशुमान, शिव, अष्टावक्र, दधीचि, श्वेतकेतु, उद्दालक, क्षीरपानी, श्रृंगी, कोरमुख, अग्निवैश्य, शमीक, परमुचु तथा मुमुचु, ये और दूसरे बहुत से उत्तम व्रत का पालन करने वाले ऋषि एवं शुद्ध आत्मा मुनि तथा दूसरे यज्ञ परायण, सपहनीय तथा शांत महिषी जिनका यहाँ कीर्तन नहीं किया गया है, सदा मेरे लिए शांति प्रदान करें। 3 अग्नि, 3 वेद, तीनों विद्याओं के ज्ञाता, कौस्तुभमिनि, उच्छ्रवा, अश्व, श्रीमान धन्वंतरी, वैद्य, हरि, अमृत, गौ, सुपर्ण अर्थात गरुड़, दही, श्वेत सरसों, श्वेत फूल, कुमारी कन्या, श्वेत छत्र, जौ, अक्षत, दूर्वा दल, स्वर्ण, गंध, बाल व्यंजन अर्थात चंवर, कहीं भी प्रतिहत न होने वाला,
सुदर्शन चक्र, सांड, चंदन, विष, श्वेत वृषभ, मदमत हाथी, सिंह, व्याघ्र, घोड़ा, पर्वत, खोदकर निकाली हुई मिट्टी, लाजा, ब्राह्मण, मधु, खीर, स्वस्तिक, वर्धमान, नंद अवर्त, प्रियंगो, श्रीफल, गोमय, मत्स्य, दुंदभी और पटह की ध्वनि, ऋषि पत्नियां, कन्याएं, शोभाशाली भद्रासन, धनुष, गोरोचन, रुचक, नदियों के संगम का जल, सुपर्ण, शतपत्र, चकोर, जीव जीवक, नंदीमुख, मयूर जिनमें मोती और मणि बंधे हुए हों, ऐसे ध्वज, कार्य सिद्धि करने वाले उत्तम आयुध, ये सब सदा ही मेरी रक्षा करें। पूर्व काल में आयु, लक्ष्मी तथा विजय की अभिलाषा रखने वाले बलराम जी ने इस पवित्र क्लेशहारी और उनकी प्राप्ति कराने वाले मंगल युक्त स्तोत्र का वर्णन किया था, जो विद्वान पुरुष प्रत्येक पर्व में स्नान करके जप परायण होकर के इन 800 मांगलिक नामों से युक्त स्तोत्र का श्रवण करता अथवा कराता है, वह वध और बंधन के क्लेश, व्याधि एवं शोक से प्राप्त होने वाले पराभव और व्याकुलता को नहीं पाता है। ये स्तोत्र इस लोक और परलोक में भी कल्याण प्रदान करने वाला है। इससे धन, यश और आयु की प्राप्ति होती है। यह पवित्र तथा वेद के तुल्य आदरणीय है। यह श्री संपन्न, स्वर्गदायक, सदा पुण्यकारक, कल्याण में तथा संतान की प्राप्ति कराने वाला है। इस शुभ, उत्तम एवं बुद्धिवर्धक स्तोत्र के सेवन से मनुष्यों को क्षेम की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, ये समस्त रोगों को शांत करने वाला तथा अपनी कीर्ति और कुल को बढ़ाने वाला है। जो श्रद्धालु, दयालु और आत्म संयमी मनुष्य इसका पाठ करता है, वह सब पापों से शुद्ध चित्त होकर के शुभ गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में बलदेव आहनिक नामक 109वां अध्याय पूर्ण हुआ।